हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का। आज मैं वन पंच मैन के सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसकी शुरुआत में हम हाउस ऑफ एवोल्यूशन के इन्वेंटर को देखते हैं, जो कि एक साइंटिस्ट होता है। यहीं पर हमें मालूम पड़ता है कि ये साइंटिस्ट बहुत पहले से बहुत सारी अजीब अजीब आविष्कार करने की कोशिश कर रहा था, और वो ऐसा कुछ आविष्कार करना चाहता था जिससे कि इंसान पूरी तरह से बदल जाए। पर बाकी सभी साइंटिस्ट को ऐसा लगता था कि ये वैज्ञानिक बहुत ही बड़ा पागल है और उसका काम एकदम ही बेकार है, इसीलिए कोई भी लोग उसे सपोर्ट नहीं करते हैं। पर बीतते वक्त के साथ वो साइंटिस्ट काफी ज्यादा बूढ़ा हो जाता है और आखिरकार वो अपने एक्सपेरिमेंट में सफल हो जाता है। उसका ये एक्सपेरिमेंट इंसान की दुनिया को पूरी तरह से बदल देने वाला था, इसीलिए सबसे पहले उसने खुद को बदला। जब वो 70 साल का हो गया था तो उसने सबसे पहले अपनी एज को कम करके वापस से खुद को जवान कर लिया। साथ ही उसने अपने काफी सारे क्लोन्स बना लिए और साथ ही बहुत सारे अजीब अजीब जानवरों के डीएनए को मिलाकर बहुत सारे मॉन्स्टर्स को भी क्रिएट कर दिया। अब इस सब के बाद हम वापस से साइतामा को देखते हैं, जो कि अपने रोबोटिक साथी के साथ होता है। यहीं पर साइतामा उस गोरिल्ला से पूछता है, चलो गोरिल्ला, अब तुम मुझे बता दो कि आखिर तुम्हारा मास्टर कौन है और तुम यहाँ पर क्यों आए थे। और हाँ, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए ज्यादा वक्त बर्बाद करने की कोशिश मत करना। चुपचाप जल्दी जल्दी मुझे सारी बातें बता दो। अब वो गोरिल्ला मास्टर साइतामा से कहता है, दरअसल मेरे मास्टर एक साइंटिस्ट है जो कि आपकी बॉडी के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं। ये सुनकर साइतामा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी साइतामा का रोबोटिक साथी उससे कहता है, सर मुझे ऐसा लगता है कि वो साइंटिस्ट आपकी बॉडी को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है, क्योंकि आपकी बॉडी तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए वो आपके राज के बारे में पता लगाना चाहता है। हमें जल्द से जल्द उसके मास्टर तक पहुँचना होगा और उसका काम खत्म करना होगा, वरना ये हमारे लिए खतरा बन सकता है। इसके बाद साइतामा और वो रोबोटिक इंसान वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। अब यहीं पर वो गोरिल्ला मॉन्स्टर अपने साइंटिस्ट को सिग्नल भेजने की कोशिश कर रहा होता है। तभी साइतामा का रोबोटिक साथी वहाँ पर आता है और वो गोरिल्ला से पूछता है, सुनो गोरिल्ला मॉन्स्टर, तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे साइंटिस्ट ने आज से 4 साल पहले एक रोबोट को बनाया था। इस पर वो गोरिल्ला मॉन्स्टर उस रोबोटिक बंदे से कहता है, नहीं नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, तुम क्या बोल रहे हो, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। वहीं दूसरी ओर हम उसी साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि अपने टीवी में ये सब कुछ देख रहा था, और वो ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। यहीं पर उसके सामने उसके काफी सारे क्लोन्स होते हैं, जो कि साइंटिस्ट से कहते हैं, हमें ऐसा लगता है कि तुम्हें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा। अगर ये लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो फिर तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुसीबत हो सकती है। यहीं पर वो साइंटिस्ट अपने बाकी सभी साथियों से कहता है, लगता है अब हमें अपने फाइनल दाव को खेलना होगा, यानी कि अब मुझे अपने सबसे पावरफुल मॉन्स्टर्स को एक्टिवेट करना होगा। ये सुनकर आसपास के सभी क्लोन्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। इसका मतलब ये है कि साइंटिस्ट के पास अभी बहुत सारे खतरनाक हथियार हैं, जिसका इस्तेमाल करके वो साइतामा और उसके रोबोटिक साथी को आसानी से रोक सकता है। साथ ही वो साइंटिस्ट अपने साथियों से कहता है, तुम लोग चिंता मत करो, हमारे पास काफी सारे खतरनाक चीज है जिनका इस्तेमाल करके हम उन दोनों को रोक सकते हैं, तो इसलिए इससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी ओर हम वापस से साइतामा और उसके रोबोटिक साथी को देखते हैं, जो लोग दौड़ दौड़ कर साइंटिस्ट की ओर बढ़ रहे होते हैं। यहीं पर वो रोबोटिक इंसान साइतामा से कहता है, सर मुझे तो लगा था कि आप उड़ सकते हैं। तभी साइतामा उस बंदे से कहता है, क्या तुम पागल हो चुके हो, क्या तुमने कभी सुना है एक इंसान उड़ सकता है, ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है, तुम भी काफी इलॉजिकल बातें करते हो। ऐसा कहने के बाद वो दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं और कुछ देर के बाद वो लोग हाउस ऑफ एवोल्यूशन पहुंच जाते हैं। जब यहाँ पर साइतामा काफी बड़ी बिल्डिंग को देखता है तो वो एकदम से हैरान हो जाता है और फिर वो अपने रोबोटिक साथी से कहता है, अरे बाप रे, यहाँ तो काफी बड़ी बिल्डिंग है, क्या अब हमें इतने सारे फ्लोर चढ़ने होंगे। जब साइतामा का रोबोटिक साथी ये सुनता है तो वो जल्दी से अपने वेपन को निकाल कर पूरा बिल्डिंग को ब्लास्ट कर देता है। ये देखकर साइतामा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर वो अपने साथी से कहता है, अरे पागल, ये तुमने क्या कर दिया, तुमने इतनी जल्दी पूरी बिल्डिंग को उड़ा दिया। पर कोई बात नहीं, वैसे भी तुमने ठीक किया, कम से कम अब मुझे इतनी सारी सीढ़ियाँ तो नहीं चढ़नी पड़ेगी। पर अब हमें इसके बारे में कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारे दुश्मन हमारे लिए क्या तैयारी करने वाले थे। अब यहीं पर वो दोनों एक दरवाजे को देखते हैं, जो कि बेसमेंट में जाने का रास्ता होता है। वहीं दूसरी ओर बेसमेंट के अंदर हम उसी साइंटिस्ट को देखते हैं
हैं, जो कि अपने सबसे खतरनाक मॉन्स्टर कार्नेज के पास होता है। यहाँ पर कार्नेज ने काफी ज्यादा तबाही मचाई होती है। उसने साइंटिस्ट के काफी सारे क्लोन्स को मार दिया था। जब साइंटिस्ट ये देखता है तो वो कार्नेज से पूछता है, क्या तुम्हें मेरे क्लोन्स को मारकर मजा आया? इस पर कार्नेज साइंटिस्ट से कहता है, क्या बकवास बोल रहे हो? तुम्हारे क्लोन्स को मारने में मुझे क्या मजा आएगा? पर तुमने मेरे साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। तुमने मुझे इतने सालों से यहाँ पर बंद करके रखा है, जबकि तुम ये जानते हो कि मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और मेरा सामना कोई भी नहीं कर सकता। मेरे पास इतनी पावर्स है जितना कि किसी के पास भी नहीं है, फिर भी तुमने मुझे यहाँ पर कैद करके रखा है। इस पर साइंटिस्ट कार्नेज से कहता है, देखो कार्नेज, हालांकि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, पर तुम्हारी मेंटल स्टेबिलिटी ठीक नहीं है, यानी कि तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो। तुम्हें कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बंद करके रखा था। पर कोई बात नहीं, इसे छोड़ो। पहले तुम एक काम पर ध्यान दो। ये देखो, इस तस्वीर में 2 बंदे हैं। तुम्हें इन्हें पहले मारना होगा, इसके बाद तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। ये देखकर कार्नेज काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि आज पहली बार उसे कोई काम मिला था। वहीं दूसरी ओर हम वापस से साइतामा और उसके रोबोटिक साथी को देखते हैं। उसके रोबोटिक साथी को कुछ एहसास होता है, जैसे कि कोई अजीब सी चीज उनकी तरफ बढ़ रही है। हालांकि रोबोटिक साथी को इस चीज का पहले ही अंदाजा हो जाता है, पर वो इस चीज के बारे में नहीं जानता था कि आखिर उनके तरफ कौन सी चीज बढ़ रही है। कुछ देर के बाद वहाँ पर कार्नेज आ जाता है और वो आते ही रोबोटिक इंसान को मारकर दूर फेंक देता है। फिर कार्नेज साइतामा से कहता है, सुनो साइतामा, हमारे पास एक बहुत ही बड़ा कमरा है जहाँ पर हम अपने एक्सपेरिमेंट को अंजाम देते हैं, तो अब हम दोनों वहाँ पर चलकर आराम से फाइट कर सकते हैं। तुम क्या कहते हो? ये सुनकर साइतामा कार्नेज से कहता है, चलो ठीक बात है, तुमने एकदम सही कहा, हम लोग वहीं चलकर लड़ते हैं। अब वो दोनों उसी कमरे में पहुंच जाते हैं, पर इससे पहले कि उनके बीच फाइट की शुरुआत होती, वहाँ पर रोबोटिक इंसान एक बार फिर से आ जाता है और वो अपने फायर से कार्नेज के ऊपर हमला करने लगता है। हम देखते कि रोबोटिक इंसान के फायर से कार्नेज को कुछ भी नहीं होता है, जिसके बाद कार्नेज रोबोटिक इंसान के साथ फाइट करने लगता है और उसे मारकर बुरी तरह से घायल कर देता है। कार्नेज उसे मारकर दूर फेंक देता है, पर तभी साइतामा रोबोटिक इंसान को पकड़ लेता है और उससे कहता है, सुनो बच्चे, अब तुम आराम करो, अब मैं इस मॉन्स्टर का सामना करता हूँ, तुम बैठकर आराम से तमाशा देखो। इसके बाद साइतामा मॉन्स्टर से कहता है, वाह, तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हारे साथ फाइट करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। अब इससे पहले कि वो बड़ा सा मॉन्स्टर कार्नेज साइतामा के ऊपर हमला करता और उसके साथ फाइट करता, उसे अचानक से काफी ज्यादा अजीब महसूस होता है। जैसे ही वो साइतामा के ऊपर हमला करने वाला होता है, तभी वो साइतामा की आंखों को नोटिस करता है और कार्नेज उसके आंखों को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो डर के मारे साइड में चला जाता है और वो अपने मन में सोचने लगता है, चलो अच्छा हुआ मैंने इस बंदे के ऊपर हमला नहीं किया, ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर मैंने गलती से इसके साथ फाइट की होती तो ये मुझे कुछ ही मिनट में आसानी से मारकर मरा देता। पर आखिर ये बंदा है कौन और आखिर ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हुआ? ये दिखने में तो काफी ज्यादा कमजोर लग रहा है, आखिर इसके पास इतनी ज्यादा पावर कहाँ से आई? अब ये सब कुछ देखकर वो साइंटिस्ट भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी साइतामा उससे कहता है, सुनो मॉन्स्टर, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जिसके बाद साइतामा अपने रोबोटिक साथी से कहता है, सुनो, तो अब मैं अपना सीक्रेट तुम सभी के सामने रिवील करने वाला हूँ कि आखिर मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। पर हाँ, तुम लोग एक बात ध्यान से सुनना, जो भी मैं बोल रहा हूँ उसका अच्छे से पालन करना। अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो तुम कुछ ही साल में मेरी जैसे बन जाओगे। पर हाँ, जैसा मैं बताता हूँ ठीक वैसा ही करना, कुछ अलग करने की कोशिश मत करना। सबसे पहले तुम्हें 100 पुशअप्स, 100 चिनअप्स और 100 स्क्वाट्स मारने हैं और उसके बाद 10 किलोमीटर दौड़ना है। ऐसा तुम्हें हर दिन करना होगा और हर दिन ये सब करने के बाद तुम्हें 3 टाइम तक खाना खाना होगा। साथ ही तुम्हें अगर गर्मी लगती है तो तुम एसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते और ठंडी लगने पर तुम हीटर का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम्हें अपनी बॉडी को हर सिचुएशन के लिए तैयार रखना होगा। बस ये चीज तुम 3-4 साल तक लगातार करने की कोशिश करो, फिर तुम लोग देखना, तुम सभी लोग मेरी तरह काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ। जब मैंने शुरुआत में ऐसा करना शुरू किया था तभी मेरे सर पर काफी ज्यादा बाल थे, पर धीरे धीरे मेरे बाल कम होते गए और मैं ये चीज अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। तुम लोग अपनी ट्रेनिंग तब तक करना जब तक तुम्हारे बाल पूरी तरह से झड़कर खत्म ना हो जाए। मैंने भी ऐसा ही किया था। ये सुनकर साइतामा का दोस्त काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो साइतामा से कहता है, सर, क्या आप पागल हो चुके हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आप हमें उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि आप हमें
अपना सीक्रेट नहीं बताएंगे, हम लोग आपसे नहीं पूछेंगे, आप बेकार में हमें गलत बात मत बताइए। इस पर साइतामा उन सभी से कहता है, चाहे तुम लोग मेरी बातों पर यकीन करो या फिर नहीं, पर मैंने तो ऐसा ही किया था, ऐसे ही करके मैंने अपनी बॉडी को बनाया है, तुम लोग मेरे ऊपर यकीन मत करो। अब वो बड़ा सा मॉन्स्टर कार्नेज साइतामा से कहता है, अच्छा तो तुम हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे, अगर तुम ऐसा करके स्ट्रॉन्ग बने हो तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो। और ये कहने के बाद वो बड़ा सा मॉन्स्टर अपने अल्टीमेट फॉर्म में आ जाता है और साइतामा को एक जोर का मुक्का मारता है। साइतामा उस पंच से काफी ज्यादा दूर जाकर गिर जाता है, पर तभी साइतामा वापस से खड़ा होता है और वो एक जोर से पंच उस मॉन्स्टर को मारता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर ऑन द स्पॉट मारा जाता है। साथ ही साइतामा जोर जोर से चिल्लाने लगता है, क्योंकि आज तो सैटरडे होता है, यानी कि आज शॉपिंग पर काफी अच्छी सेल लगी थी। पर शायद साइतामा को ऐसा लग रहा था कि उसने सेल को मिस कर दिया है, इसी कारण से वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। पर तभी वहाँ पर साइतामा का दोस्त, उसका रोबोटिक साथी आ जाता है और वो साइतामा को बताता है, सर अभी हमारे पास कुछ घंटों का टाइम है, इसका मतलब हम लोग सेल पर जा सकते हैं। जैसे ही साइतामा ये सुनता है तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और जल्दी से सेल के लिए निकल जाता है। अब इस सब के बाद हम अगले सीन में हैमरहेड नाम के एक बंदे को देखते हैं, जो कि रोड में खड़ा होकर भाषण दे रहा था। वो आसपास के लोगों से कहता है, ये दुनिया काफी ज्यादा नाइंसाफी करती है, यहाँ पर अमीरों के पास काफी ज्यादा पैसे है, यानी कि वो लोग अपने मनपसंद चीजों को खरीद कर खा सकते हैं, और वहीं गरीब लोग खाना भी नहीं खरीद सकते, तो वो लोग भूखे मर रहे हैं। आखिर इस समाज में इक्वलिटी क्यों नहीं है, सभी लोग मिल बांट कर खाना क्यों नहीं खाते हैं। हैमरहेड ये सब कुछ कह रहा होता है, पर सड़क के कोई भी लोग उसकी बात पर ध्यान नहीं देते हैं। जिसके बाद हैमरहेड अपने सभी साथियों से कहता है, कोई बात नहीं, इन लोगों को छोड़ो, हम लोग शहर के सबसे ज्यादा अमीर बंदे के घर पर चलते हैं। वहाँ पर जाने के बाद शायद हमें इन सारी बातों का कुछ इफेक्ट देखने को मिल सकता है। कुछ देर के बाद हैमरहेड अपने साथियों के साथ सबसे अमीर बंदे के घर पर पहुँच जाता है। उसकी बिल्डिंग काफी ज्यादा बड़ी होती है। यहीं पर हैमरहेड अपने हथियार का इस्तेमाल करके उस बड़े से बिल्डिंग को तोड़कर चूर चूर कर देता है। तभी उसका साथी उससे कहता है, सर हमें लगता है कि शायद हमने गलत बिल्डिंग को तोड़ दिया है, ये बिल्डिंग सबसे अमीर बंदे की नहीं है, बल्कि उसकी बिल्डिंग तो कहीं और है। ये सुनकर हैमरहेड काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, पर फिर वो अपने बंदों से कहता है, चलो कोई बात नहीं, अब इसके बाद हम लोग उसके घर पर चलते हैं। वहीं दूसरी ओर हम वापस से साइतामा को देखते हैं, जो कि अभी फिलहाल सो रहा था। जब साइतामा उठकर ब्रश कर रहा होता है तो वो अपने टीवी में इसी खबर को देखता है। खबर में ये दिखाया जाता है कि काफी सारे गंजे लोगों ने शहर में तबाही मचा कर रखी है, और उनका जो लीडर है वो सरकार से एक मांग कर रहा है। उसका ये कहना है कि अमीर लोगों से पैसे लेकर गरीबों में बांटना चाहिए, ताकि सभी में इक्वलिटी आ जाए। साथ ही न्यूज में ये खबर आती है कि अगर कोई भी लोग बाहर में सड़क में गंजे लोगों को देखते हैं तो वो लोग जल्दी से जल्दी वहाँ से भाग जाए। जैसे ही साइतामा इस खबर को सुनता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। साइतामा अपने मन में कहता है, ये सभी लोग कौन है, और ये सभी लोग भी तो मेरी तरह टकले हैं, शायद ये लोग मेरे स्टाइल को कॉपी करना चाहते हैं। मैंने इतनी मेहनत करके अपने आप को एक सुपर हीरो बनाया है, और अब ये लोग मेरे स्टाइल को कॉपी करके मुझसे ज्यादा फेमस होना चाहते हैं। ऐसा मैं कभी भी होने नहीं दूंगा। मैं जल्द से जल्द उनके सामने जाकर उन्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा। वहीं दूसरी ओर हम हैमरहेड और उसके साथियों को देखते हैं, जो लोग शहर में तबाही मचा रहे होते हैं। तभी इसी बीच वहाँ पर एक बंदा आ जाता है, जो कि पुलिस की तरह लग रहा था। आसपास के ऑडियंस उस बंदे को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, और वो लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, अब हमारा मसीहा आ चुका है, यही हमें बचाएगा। पर तभी हैमरहेड उस बंदे के ऊपर हमला करता है और उसे भी मारकर घायल कर देता है। इस सब के बाद हमें शहर के सबसे ज्यादा अमीर बंदे के घर को दिखाया जाता है। यहीं पर रिचेस्ट मैन के बहुत सारे असिस्टेंट अपने मालिक को बताते हैं, मालिक आपको यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ ही देर में आपके ऊपर हमला करने वाले हैं। तभी यहाँ पर रिचेस्ट मैन का जो बॉडीगार्ड होता है वो अपने मालिक से कहता है, सर आप जल्दी से यहाँ से निकलने की तैयारी करिए, मैं अकेला उन सभी को संभाल लूंगा, आप मेरी चिंता मत करिए, आप बस उनकी चिंता करिए जो कि यहाँ पर मेरे हाथों अपनी जान को गंवाने के लिए आ रहे हैं। वहीं इस सब के बाद हम रास्ते में हैमरहेड और उसके साथियों को देखते हैं, जो लोग रिचेस्ट मैन के घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। यहीं पर शहर के रिचेस्ट बंदे का बॉडीगार्ड आ जाता है और वो उन सभी लोगों से कहता है, तुम लोग यहीं पर रुक जाओ और आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक बंदा हूँ। मेरे पास जो ये तलवार है, इससे मैंने आज तक बहुत ही लोगों को मारा है, और आज मैं तुम सभी को मारने वाला हूँ। अगर तुम लोग यहाँ से वापस नहीं जाते हो तो मजबूरन मुझे तुम सभी को मारना होगा। ये सुनकर हैमरहेड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने बंदों को आगे भेज देता है। इस सब के बाद वो बॉडीगार्ड अपने तलवार को निकालकर सभी बंदे के सर को काटकर अलग कर देता है। ये देखकर हैमरहेड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उस बॉडीगार्ड के ऊपर हमला करने के लिए पत्थर से उसे मारने की कोशिश करता
करता है। इस सब के बाद हमें शहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जब साइतामा सड़क में जाता है तो आसपास के ऑडियंस उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो सभी लोग उसे टेररिस्ट कहकर इधर उधर भाग रहे होते हैं। ये देखकर साइतामा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हम वापस से उस बॉडीगार्ड और हैमरहेड को देखते हैं, जिनके बीच फाइट की शुरुआत हो जाती है। हैमरहेड काफी सारे पत्थरों से उसे घेर देता है, पर वो बॉडीगार्ड हैमरहेड से कहता है, सुनो टकले, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम इतने सारे पत्थर से मुझे घेर कर मुझे रोक सकते हो? ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हें एक ही झटके में आराम से हरा सकता हूँ। जिसके बाद वो बॉडीगार्ड पूरी रफ्तार से हैमरहेड के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है। अब हैमरहेड जल्दी से एक पेड़ को उखाड़कर बॉडीगार्ड के ऊपर हमला कर देता है, पर वो बॉडीगार्ड अचानक से गायब हो जाता है और पीछे से अपने स्वॉर्ड से उस टकले के सर के ऊपर हमला कर देता है। अब वो टकला जमीन पर गिर जाता है। जिसके बाद वो बॉडीगार्ड अपने मालिक को फोन लगाता है और उनसे कहता है, सर, मैंने हैमरहेड को मार दिया है और उसकी बॉडी मेरे सामने पड़ी है। देखा, मैंने आपसे कहा था कि आप उनकी चिंता करिए जो कि मेरे साथ लड़ने वाले हैं। जैसे ही बॉडीगार्ड अपना फोन रखता है तो वो वहाँ पर उस बंदे की बॉडी को नहीं देखता है। वहीं दूसरी ओर वो बंदा जंगल में काफी तेजी से भाग रहा होता है और वो अब भी जिंदा था, क्योंकि उसका हेड नॉर्मल इंसान से काफी ज्यादा थिक होता है और इसी वजह से स्वॉर्ड का उसके सर पर ज्यादा असर नहीं होता है। पर जैसे ही वो जंगल में आगे बढ़ता है तो वो रास्ते में साइतामा को देखता है। जैसे ही साइतामा हैमरहेड को देखता है तो साइतामा उससे कहता है, अच्छा तो तुम यहाँ पर हो। वहीं दूसरी ओर हम वापस से साइतामा के रोबोटिक साथी को देखते हैं, जो कि एक लैब में होता है और यहाँ पर एक डॉक्टर उसे रिपेयर करने की कोशिश कर रहे थे। यहीं पर वो रोबोटिक बंदा डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर, अगर साइतामा मेरे साथ नहीं होते तो आज मैं जिंदा नहीं होता। आपने मेरी बॉडी को एक बार बचाया है, पर साइतामा ने मुझे 2 बार बचाया है। शायद अब तक मैं मर चुका होता, पर मैं उनकी वजह से जिंदा हूँ। तभी वो डॉक्टर रोबोटिक इंसान से कहता है, कोई बात नहीं, मैं जल्द ही तुम्हारे लिए एक अच्छा सा सूट तैयार कर दूंगा। तुम्हारे लिए मेरे पास अभी कोई भी सूट तैयार नहीं है, मुझे इसमें काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। पर हाँ, जैसा कि तुम साइतामा के बारे में कह रहे हो तो जरूर वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदा होगा। पर हाँ, एक बात सुन लो, जब मैं तुम्हें नया आर्मर दूंगा तो तुम अपने मास्टर से भी काफी ज्यादा ताकतवर हो जाओगे। वहीं दूसरी ओर हम वापस से जंगल में साइतामा और हैमरहेड को देखते हैं। जब हैमरहेड साइतामा को देखता है तो वो उससे कहता है, अच्छा तो तुम यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए आए हो और हमारे साथ हमारे टीम में शामिल होना चाहते हो। इस पर साइतामा हैमरहेड से कहता है, नहीं नहीं, मैं तो यहाँ पर तुम सभी के सर को फोड़ने के लिए आया हूँ। जैसे ही साइतामा ऐसा कहता है तो हैमरहेड जल्दी से साइतामा के ऊपर हमला कर देता है, पर हैमरहेड के हमले से साइतामा के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है, जिसे देखकर हैमरहेड काफी ज्यादा डर जाता है। इसके बाद हैमरहेड अपने मशीन का इस्तेमाल करता है और उसे फुल पोटेंशियल में साइतामा के ऊपर दे मारता है, पर इससे भी साइतामा के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। अब साइतामा उसके बॉडी आर्मर को एकदम से डिस्ट्रॉय कर देता है और यहीं पर हैमरहेड एकदम ही नंगा हो जाता है। हैमरहेड उससे कहता है, सॉरी साइतामा, मुझे माफ कर दो, मुझे लगा था कि तुम कोई कमजोर बंदे होगे, पर तुम तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मुझे माफ कर दो। जिसके बाद हैमरहेड उससे माफी मांगकर जल्दी से दौड़कर वहाँ से भाग जाता है। हैमरहेड के जाने के बाद साइतामा के सामने वो बॉडीगार्ड आ जाता है। वो बॉडीगार्ड साइतामा के ऊपर अपने स्वॉर्ड से हमला करता है, पर साइतामा उसके सभी स्वॉर्ड अटैक को आसानी से रोक लेता है। ये देखकर वो बॉडीगार्ड बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, पर तभी साइतामा उस बॉडीगार्ड को बताता है, देखो बॉडीगार्ड, तुम शायद गलत समझ रहे हो, मैं उस बंदे हैमरहेड के साथ नहीं हूँ, मैं तो एक नॉर्मल सा सुपर हीरो हूँ। ये सुनकर वो बॉडीगार्ड बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे साइतामा की बातों पर यकीन नहीं था। वो साइतामा से कहता है, तुम बेकार में मुझसे झूठ मत बोलो, मैं जानता हूँ कि तुम उस टकले के ग्रुप में थे, क्योंकि उसके टीम में सारे लोग टकले हैं और तुम भी उन्हीं की तरह टकले हो, तो इसीलिए तुम उनके ग्रुप में शामिल हो। इस पर साइतामा उस बंदे से कहता है, अरे भाई ऐसी बात नहीं है, जरा मुझे देखो, मेरे पास एक सुपर हीरो कॉस्ट्यूम है, मैं इस शहर को सारी मुसीबतों से बचाने की कोशिश करता हूँ। इस पर वो बॉडीगार्ड साइतामा से कहता है, अच्छा तो तुम यहाँ के सुपरमैन हो, मैंने पहले तो तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ नहीं सुना है, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। जिसके बाद वो बंदा साइतामा से कहता है, देखो साइतामा, मैंने तुम्हारे ऊपर अपने स्वॉर्ड अटैक का इस्तेमाल किया था और ये मैं बचपन से प्रैक्टिस करता आ रहा हूँ, और जैसा कि तुमने मेरे अटैक्स को आसानी से डॉज कर दिया है, तो इससे मेरा ईगो बहुत ही ज्यादा हर्ट हो चुका है, अब मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता। ऐसा कहने के बाद वो बॉडीगार्ड अपने फुल पोटेंशियल और पूरे स्पीड से साइतामा के ऊपर पीछे से हमला करने वाला होता है, पर तभी साइतामा एकदम से उसकी तरफ घूम जाता है और उससे कहता है, अरे भाई, अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो क्या अब मैं अपने घर जा सकता हूँ। ये सुनकर वो बंदा बॉडीगार्ड बहुत ही ज्यादा डर जाता है, वो इतना ज्यादा हैरान होता है कि वो कुछ भी समझ नहीं पाता है। जिसके बाद वो साइतामा से कहता है, मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मेरी
तुम्हारी मुलाकात इतने ज्यादा पावरफुल इंसान से होगी। साइतामा के पावर्स को देखकर वो बॉडीगार्ड बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका था। वो वहाँ से जाने लगता है, पर जाने से पहले वो साइतामा से कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, पर अभी के लिए मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। अब मैं यहाँ से चलता हूँ। अगली बार जब मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा तो मैं तुम्हें आसानी से हरा दूंगा। अभी के लिए मुझे काफी ज्यादा ट्रेनिंग करने की जरूरत है। इस पर साइतामा उस बंदे से कहता है, हाँ बिल्कुल, तुम आराम से ट्रेनिंग करो। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम अच्छे से ट्रेनिंग करके वापस आकर मुझे एक टफ बैटल दो। इस सब के बाद सीन चेंज होता है और हम वापस से साइतामा और उसके साथी रोबोटिक इंसान को देखते हैं। यहीं पर साइतामा रोबोटिक इंसान को उस बॉडीगार्ड के बारे में बताता है। उसका रोबोटिक साथी उस बॉडीगार्ड के बारे में सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने मास्टर से कहता है, मास्टर आप मुझे बताइए, क्या वो बॉडीगार्ड आपको परेशान कर रहा था? मैं उसे ठिकाने लगा दूंगा। इस पर साइतामा अपने रोबोटिक साथी से कहता है, नहीं नहीं, ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिस पर उसका रोबोटिक साथी उससे कहता है, तो आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप मुझे इसके बारे में बताइए। इस पर साइतामा अपने साथी से कहता है, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे कोई भी नहीं पहचानता है। उस बॉडीगार्ड ने मुझसे कहा था कि उसने मुझे कभी भी नहीं देखा है और वो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानता है। अब तुम ही बताओ, आखिर मैं इतनी बार दुनिया को बचा चुका हूँ पर फिर भी मुझे कोई भी नहीं जानता है और इस बात से मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। ये सब कुछ सुनकर साइतामा का रोबोटिक साथी उससे कहता है, सर क्या आपने एक वेबसाइट में रजिस्टर किया है? उस वेबसाइट का नाम हीरो रजिस्टर है। ये सुनकर साइतामा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने साथी से कहता है, मैंने इस वेबसाइट पर अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, पर क्या तुमने इस पर रजिस्टर किया है? जिस पर उसका साथी साइतामा से कहता है, नहीं सर, मैंने भी रजिस्टर नहीं किया है। ये सुनकर साइतामा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो अपने साथी से कहता है, तो फिर चलो हम दोनों साथ में इसमें रजिस्टर करते हैं, जिसके बाद हम लोग ऑफिशियली सुपर हीरोज बन जाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे इसके अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दे ताकि हमारे रीसेंट अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो मिलता हूँ मैं आपसे इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।